देखिए 900 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1040 ईस्वी या 1550 ईस्वी। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर है 1000 ईस्वी। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए हिंदी का आरंभिक काल जिसे माना गया है वो 1000 ईस्वी को माना गया है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, भक्ति काल, रीति काल, वीरगाथा काल या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा भक्ति काल। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको याद रखना है, भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 जून, 14 जनवरी। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए राइट आंसर है हमारा 14 सितंबर। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 14 सितंबर की, तो देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हिंदी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई। एक अगर प्रश्न बनता है आपका, हिंदी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई, तो आपको याद रखना है 14 सितंबर 1949 को, 1949। तो इस 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। तब से हर साल जो है 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा, हिंदी के आरंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हमें किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में आरंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हमें किस ग्रंथ में मिलता है। परमाल रासो, शब्दानुशासन, कबीर वाणी या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए कबीर वाणी, शब्दानुशासन, परमाल रासो ये हमारे ऑप्शन थे। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। शब्दानुशासन जो कि हेमचंद कृत है, शब्दानुशासन ये इस ग्रंथ में हमें सर्वप्रथम हिंदी का आरंभिक रूप जो है वो दिखाई देता है और इसका आभास होता है। तो एक प्रश्न आपका ये भी बनता है कि शब्दानुशासन किसके द्वारा रचित है। तो आपको लिखना है हेमचंद द्वारा जो है ये ग्रंथ कृत है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजभाषा हिंदी है। तो देख लेते हैं 4 ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात। तो देखिए राइट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। देखिए बात करें अगर इन 4 ऑप्शनों की, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजभाषा जो है वो हिंदी दी गई है। बाकी महाराष्ट्र की मराठी है राजभाषा, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। तो इन सब की अलग अलग राजभाषाएं हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में 4 में हमारा हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है, जिसकी राजभाषा जो है हिंदी है। बात करें यूपी की और बिहार की, तो यहाँ सब जो है हिंदी जो है प्राथमिकता पे बोली जाती है और यूपी की राजभाषा हिंदी है, साथ ही साथ द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे बन जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हिंदी के उद्भव एवं विकास की पूर्ववर्ती सही श्रृंखला कौन सी है। देखिए हिंदी की जो उद्भव हुआ, यानी कि कहाँ से वो प्रारंभ हुआ और किस तरह से वो उसका आगे चल के डेवलपमेंट होता गया, तो वो हमें एक बताना है, एक क्रम वाइज, एक सीरियल वाइज किस तरह से हुआ। तो वो 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। देखिए वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। देखिए इस सीरीज में चला, जैसे कि सबसे पहले वैदिक हुआ, संस्कृत हुआ, फिर पाली हुआ, फिर प्राकृत हुआ या अपभ्रंश हुआ, या इस सीरीज में आया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक या संस्कृत। या नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, वैदिक या अपभ्रंश। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली या वैदिक। तो देखिए सही क्रम जो है इसका वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वैदिक भाषा आई,
फिर संस्कृत भाषा, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही सब जो है हिंदी की भाषाएं निकली। तो हिंदी का विकास इस तरह से हुआ कि हिंदी का उद्भव और विकास जो है सीरियल वाइज इस तरह से चला, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इस तरह से ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन सब की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 3, 4 या 2। तो देखिए राइट आंसर हमारा 5। देखिए उपभाषाओं की संख्याओं की अगर बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और एक प्रश्न हमारा यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर यहाँ पे पूछी जाती कि हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, तो अगर बोलियों की बात होती तो बोलियाँ हमारी 18 आ जाती हैं। हिंदी की बोलियाँ जो हैं वो 18 हैं, 18। और अगर यहाँ पे भाषाएं पूछी गई हैं, उपभाषाएं, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि 5 जो हैं उपभाषाएं हैं और 18 उपबोलियाँ हैं, 18 बोलियाँ हैं, बोलियाँ। तो याद रखिएगा 18 बोलियाँ हैं हिंदी की और 5 जो हैं उपभाषाएं, इसकी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है हमारा, रस के कितने अंग होते हैं? देखिए रस जो है उसके कितने अंग होते हैं? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 या 4, 6, 8। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा 4। देखिए रस जो है, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपके 4 अंग रस के होते हैं। तो आपको याद रखना है इन चारों अंगों को, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न है, अवहट। अवहट भाषा का तात्पर्य है। देखिए एक वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पे, अवहट। अवहट भाषा का तात्पर्य है। देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, परिनिष्ठित अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या डिंगल। तो देखिए राइट आंसर है परिनिष्ठित अपभ्रंश, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अवहट का मतलब हो जाता है परिनिष्ठित अपभ्रंश, ये इसका तात्पर्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, खड़ी बोली, भांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली, ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन के थ्रू बताना है कौन सी हिंदी की ये बोलियां हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो राइट आंसर है हमारा पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। खड़ी बोली, भांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली जो हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए राइट आंसर है हमारा 3 बोलियां। देखिए पूर्वी हिंदी में जो है बोलियों की संख्या हमारी 3 होती है। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या जो है आपकी 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपकी 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, देखिए तुलसीकृत रामचरितमानस तथा जायसीकृत पद्मावत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए तुलसीकृत रामचरितमानस तथा जायसीकृत पद्मावत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं, अवधी, भोजपुरी, मालवी या ब्रजभाषा। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, अवधी। देखिए ये दोनों महाकाव्य जो हैं अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और अवधी किस हिंदी भाषा का रूप है? तो ये पूर्वी हिंदी का रूप है। आपको याद रखना है, पूर्वी हिंदी का रूप है अवधी भाषा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मगही, मैथिली तथा भोजपुरी किसकी बोलियां हैं? देखिए किसकी बोलियां हैं ये चारों, ये तीनों, मगही, मैथिली एवं भोजपुरी।
ये किसकी बोलियां हैं? तो देखिए चार ऑप्शन देख लेते हैं। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या इनमें कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा आ जाता है बिहारी हिंदी। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बिहारी हिंदी की ये बोलियां हैं। मगही, मैथिली एवं भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आ रहा है हमारा, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी एवं जयपुरी किसकी बोलियां हैं? तो देखिए चार ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए चार ऑप्शन हमारा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो देखिए राइट आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पे राजस्थानी हिंदी। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। जो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी हैं वो सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये इनकी बोलियाँ हैं। कभी आपका अगर प्रश्न बनता है मेवाती किसकी बोलियां हैं, मेवाती किसकी बोली है, मालवी या मारवाड़ी या जयपुरी, तो ये सब आपको लिखना है। ये सब आपकी राजस्थानी हिंदी की जो है बोलियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, गढ़वाली, कुमाऊनी एवं नेपाली किसकी बोलियां हैं? तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न। गढ़वाली, कुमाऊनी एवं नेपाली किसकी बोलियां हैं? तो देखिए चार ऑप्शन है, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनता है, राइट आंसर हमारा है पहाड़ी हिंदी। देखिए गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली जो है ये सब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियां हैं। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए अवधि का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? चार ऑप्शन देख लेते हैं। अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा है यहाँ पे ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, अर्धमागधी। देखिए अवधि का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे आज के प्रश्नों का यहाँ पे संपन्न होता है। तो उम्मीद है आपने इनका लाभ लिया होगा। अगर आपने वीडियो में जितने भी प्रश्न थे उनकी PDF फाइल अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उन सब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सब प्रश्नों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक PDF फाइल वहाँ पे आपको मिलेगी जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो समय बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय का सदुपयोग करें।